गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस प्रकार से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ था और बन गए थे माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन। आज माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और उसका जर्मिनेशन यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी उस एक माइक्रोस्पोर से किस तरह से दो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, ये हम आपको आज बताते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ओके, ध्यान से सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जो माइक्रोस्पोर बना था यानी इसे हमने क्या नाम दे दिया था, पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन का अगर हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में तो कुछ इस तरह से मिलता है कि इसके पास जनरली 3 जर्म पोर होते हैं। ठीक है, कितने? 3 जर्म पोर। इसको आप पूरा भर लेंगे और ये लेयर हो गई है एक्साइन। इट इज़ वेरी हार्ड और रेजिस्टेंस टू एसिड बेस और अदर केमिकल्स। ओके, दीज आर कॉल्ड जर्म पोर, एक्साइन, और इसमें था एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के बाद एक अंदर भी लेयर थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, बोलते हैं इंटाइन। इस लेयर का नाम क्या है? इंटाइन। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स थे। अब इस माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट है वो 2 तरह का होता है। एक तो पॉलिनेशन कह सकते हैं या जर्मिनेशन। माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन एक इनसाइड द एंथर, एक तो किसके अंदर है, 2 फेज में कह सकते हो, और एक होता है किसके, ऑन द टॉप ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का जो टॉप पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, और एंथर के अंदर ही हो रहा है। तो जो जर्मिनेशन है या जो डेवलपमेंट है वो 2 तरीके का है, यानी 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज बिफोर पॉलिनेशन और सेकेंड फेज इज आफ्टर पॉलिनेशन। यानी यहाँ डिवीज़न जो है, डेवलपमेंट जो है वो 2 तरह से होगा। एक डेवलपमेंट कैसे होगा, जर्मिनेशन या डेवलपमेंट हम एक टर्म कह सकते हैं अभी, डिवीज़न ही। ठीक है, तो बिफोर पॉलिनेशन आपको पता है कहाँ होगा, इनसाइड द एंथर, और आफ्टर पॉलिनेशन कहाँ होगा, ऑन द टॉप ऑफ स्टिग्मा। उसके बाद पहुंचने पर, स्टिग्मा पर पहुंचने वाली प्रोसेस पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद अगर डेवलपमेंट या जर्मिनेशन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, आफ्टर पॉलिनेशन। तो ये 2 फेज में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये डाइकॉट में देखा जाता है, कैसे प्लांट्स में, इट इज सीन इन डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, तो ये अभी एक न्यूक्लियस हमने बात करी, हैप्लॉइड है, 2 माइटोटिक डिवीज़न होंगे इसमें। फिर देखिए 2 सेल्ड स्टेज बनेगी और फिर कैसे जर्मिनेशन होगा स्टिग्मा पर। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसमें आगे बताएंगे कि किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आइए अगर हम इसमें बात करें कि किस तरह से जो है माइटोसिस हो जाता है, तो जैसा कि हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, ये हार्ड कवरिंग
ये एक्साइन की थी, काफ़ी हार्ड थी। स्पोरोपोलेनिन है इसमें, रेजिस्टेंस पावर जो अभी बताया मैंने। इसके अंदर की लेयर का नाम क्या था, इंटाइन, स्मूथ होती है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म, और एक जो न्यूक्लियस था और ये वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, जर्मपोर, एक्साइन, इंटाइन। ठीक है, इसमें होगा माइटोसिस, और वो भी माइटोसिस कौन सा, मान लो फर्स्ट, पहली बार, यानी फर्स्ट माइटोसिस। ठीक है, फर्स्ट माइटोसिस कहाँ हो रहा होगा, हमने जैसा कि बताया था इनसाइड द एंथर, तो इन एंथर किसके अंदर हो रहा है ये माइटोसिस, एंथर के अंदर। ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो आपको फिर से वही स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 जर्मपोर दिखाएंगे आप, डाइकॉट है, फिर आपने इंटाइन बनाई, स्मूथ लेयर, एक न्यूक्लियस को यहाँ पर लगा के चिपका दिया, और एक न्यूक्लियस साइज में थोड़ा छोटा न्यूक्लियस होगा पर सेल ज़्यादा बड़ी होगी। इसका नाम वही पीछे लिखा है, वैक्यूल शो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास आ गए हैं, हमने ये 2 सेल स्टेज आ गई है। एक इसका नाम दे दिया वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल पूछा जाता है तो हम इसको न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल। लार्ज यानी हम कह सकते हैं स्मॉल न्यूक्लियस और लार्ज सेल। सेल बड़ी होगी, इसका न्यूक्लियस छोटा होगा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेजिटेटिव सेल किससे अटैच्ड है, इंटाइन से जुड़ी हुई है। ठीक है, न्यूक्लियस बड़ा है, सेल कैसी है, छोटी है। सेल है छोटी लेकिन न्यूक्लियस इसका क्या है, बड़ा है। स्मॉल सेल यानी लार्ज, हाँ स्मॉल न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या है, लार्ज न्यूक्लियस और स्मॉल सेल। कौन सी, वेजिटेटिव सेल। ओहो सॉरी, वेजिटेटिव सेल का है को, वेजिटेटिव तो हो गई है, जनरेटिव सेल। तो आप लोग बोल भी नहीं रहे हो, हैं, बताओ कि जो है, हाँ ये नोट आप करके देखिए ध्यान से। पूरे लेक्चर में एक जगह कहीं हम मिस्टेक करेंगे, आपको वो पकड़ के बताना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कहीं भी एक मिस्टेक बताने वाले को, रियल मिस्टेक बताने वाले को, कुछ लॉकडाउन के बाद प्राइज़ रखा है, जो मिस्टेक, जितनी मिस्टेक निकालेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग प्राइज़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जनरेटिव सेल, और ये कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल। छोटी है कौन, जनरेटिव सेल। बड़ी साइज में कौन है, वेजिटेटिव सेल। ज़्यादा साइटोप्लाज्म, देखो ये पूरी सेल को, इतने को हम मानेंगे कौन सी सेल, ये लार्ज सेल है, नहीं इसका नाम वेजिटेटिव सेल है। न्यूक्लियस उसके अंदर, इसका न्यूक्लियस छोटा है, इसका न्यूक्लियस आप बड़ा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो आपको, ठीक है, यहाँ इसके बाद अब जरा सा हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। एक कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल, और दूसरी है कौन सी, जनरेटिव सेल। ध्यान से सुनिए, बहुत डिफरेंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी। पर बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग।
तो पहला तो हमने बताया था वेजिटेटिव सेल, लार्ज इन साइज एंड स्मॉल न्यूक्लियस। ठीक है, ये बड़ा है, उधर उल्टा कर दोगे, क्या स्मॉल इन साइज एंड लार्ज न्यूक्लियस। हाँ ठीक है, तो ये वेजिटेटिव सेल जो है वो साइज में क्या है, बड़ी है। और दूसरा हमारा है नो सेल वॉल, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, हैज़ सेल वॉल इसमें होती है। हैज़ रिजर्व फूड साइटोप्लाज्म, फूड मटेरियल या फूड, हैज़ रिजर्व फूड और साइटोप्लाज्मिक आरएनए। नो, दोनों चीज़ें नहीं हैं। इसके बाद अगला जो है, ये जाके बाद में देती है क्या, पॉलन ट्यूब, गिव राइज पॉलन ट्यूब। जनरेटिव सेल जो है क्या देती है, गिव राइज टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस, गिव राइज टू एन यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, वो पहले से ही हैप्लॉइड है और माइटोटिक डिवीजन होगा सेकंड, तब जा करके क्या मिलेगा। फिर है डोरमेंट स्टेज में होती है, ये जनरली किस स्टेज में होती है, डोरमेंट यानी सुप्तावस्था में पड़ी रहती है, इनएक्टिव होती है। डोरमेंट स्टेज में होगा ये, और ये होगा एक्टिव स्टेज में, एक्टिव न्यूक्लियस होगा। तो इसका मतलब है कि ये आपके डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, देखिए ये जो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर था, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, माइटोटिक डिवीजन होता है, कोई चेंज नहीं आता है, हैप्लॉइड ही हैप्लॉइड बनेंगे, सब हैप्लॉइड बने। जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव सेल अब आगे ये है आपका, कह सकते हैं टू सेल्ड पॉलन ग्रेन। ठीक है, कितनी सेल का पॉलन ग्रेन बना, 2 सेल का पॉलन ग्रेन बना। तो 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन और 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन, फिर जाके होता है प्रोसेस कौन सा, पॉलिनेशन का। ठीक है, तो पॉलिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। यानी पॉलन ग्रेन किसी भी तरह से बाय एयर यानी बाय विंड, बाय इंसेक्ट, बाय अनदर मेथड्स। तो अब ये हमने टॉपिक पढ़ाएंगे पॉलिनेशन का, पर ये यहाँ बीच में छूट गया था। जैसे ही पॉलन ग्रेन कहीं पहुँच जाते हैं यानी कि स्टिग्मा पर, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल और द गाइनोसियम। अब इस पर जैसे ही 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन आया, चूंकि ये तो हार्ड होता है, वेरी हार्ड, ये स्मूथ होता है। ठीक है, अब स्टिग्मा और जो पॉलन ग्रेन का कॉम्बिनेशन है यानी इंट्रैक्शन ऑफ या इंट्रैक्शन बिटवीन किसका किसका, पॉलन ग्रेन एंड द स्टिग्मा, ये दोनों का जो इंट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से ये एक दूसरे को रिसेप्ट करते हैं। रिसेप्टर इंट्रैक्शन, इसको एक नाम दे दिया जाता है, कौन सा इंट्रैक्शन, रिसेप्टर इंट्रैक्शन या रिसेप्टर मैचिंग। कौन सी मैचिंग, रिसेप्टर मैचिंग। जब कोई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है तो अगर वो मैच कर जाता है, मीन्स सेम स्पीसीज का है, तो ये मैच
कर जाएगा। अगर ये मैच कर गया तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगी, और वो प्रोसेस आगे क्या बढ़ेगी कि फिर जर्मिनेशन होगा। तब हम कहेंगे आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये इसके ऊपर पहुंच चुका है। ये न्यूक्लियस वाली बात थी। दिस इज एन एक्साइन। ठीक है, और ये इंटाइन। अब इंटाइन, अब जैसे ही ये मैचिंग हुई उसी समय खुशी के मारे स्टिग्मा एक सुगरी सब्सटेंस रिलीज करेगा। खूब ज़्यादा शुगर पिलाई जाएगी। किसको? पॉलन ग्रेन को। ठीक, पॉलन ग्रेन में प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो इंटाइन जहाँ से जर्मपोर है वहाँ से ट्यूब न्यूक्लियर जो वेजिटेटिव सेल थी, ये वहाँ से अपने न्यूक्लियस को आगे भेज के पॉलन ट्यूब बनने लगेगी। दिस इज कॉल्ड दी पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब किसके अंदर है? स्टाइल के अंदर। दिस पोर्शन इज स्टाइल। ध्यान दीजिएगा कि स्टाइल की जैसी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग पॉलन ट्यूब की लेंथ होगी। ठीक है, ये जितनी लेंथ, कितनी लंबी जाएगी ये पॉलन ट्यूब, तो वो हम आपको अभी आगे बताते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही आपका एक्साइन था, ठीक है, आप जो है जैसा बनाएं, फिर इसके अंदर का पोर्शन कौन सा था? इंटाइन। और ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस सेल, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ठीक है, ये पहुंच जाती है स्टिग्मा पर। तो यहीं से एक जो जर्मपोर है, कौन सा? जर्मपोर, यहाँ से एक प्रेशर पड़ता है और ये ब्रेक हो जाता है। जर्मपोर की जगह पर हर पार्ट पर कौन सा? स्पोरोपोलिनिन रेजिस्टेंस सब्सटेंस होता है, जिस पर ना तो एसिड का, ना बेस का, ना ही किसी केमिकल का, ना टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए ये पॉलन ग्रेन जो होता है वो हाईली रेजिस्टेंस होता है ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन केमिकल। ठीक है, इससे ही ये कवरिंग हार्ड होती है, रेजिस्टेंस पावर आती है, इस पर किसी का कोई इफेक्ट होता नहीं है। यही रीज़न है कि ये एलर्जी कॉज करते हैं, दे कॉज द एलर्जी। और यहीं से निकल के आ जाती है क्या? पॉलन ट्यूब, और ये बढ़ती चली जाती है। आगे ओव्यूल होगा यहाँ पर, हम उसकी चर्चा पहले कर देंगे, फिर फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। अब ये जो न्यूक्लियस है जिसका क्या नाम था? ट्यूब न्यूक्लियस, आगे आगे जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस आगे बढ़ेगा। मेल न्यूक्लियस जो जनरेटिव न्यूक्लियस था, वो जनरेटिव सेल या न्यूक्लियस में यहाँ पर माइटोसिस सेकेंड होगा। क्या होगा? माइटोसिस सेकेंड। तब जाके ये दो मेल गैमीट, हैप्लॉइड मेल गैमीट बनेंगे, दे आर नोन एज। और इनको मिला के किसको किसको बोलो? पॉलन ट्यूब एंड मेल गैमीटोफाइट। पॉलन ट्यूब और मेल गैमीटोफाइट को कंबाइंडली हमने क्या नाम दिया? मेल गैमीटोफाइट। नहीं, पॉलन ट्यूब और मेल न्यूक्लियस, यानी दो हैप्लॉइड मेल गैमीट। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या नाम दे दिया? मेल गैमीटोफाइट। क्या नाम दिया?
मेल गैमेटोफाइट। और ये चूंकि पॉलन ट्यूब के साथ आता है तो डाइकोट में इसका एक नाम और दिया जाता है, सिफोनोगेमी। अगर कम्पिटेटिव की बात थोड़ी पूछ जाए तो सिफोनोगेमी, यानी कि ट्यूब के साथ मेल गैमीट, सिफोन ट्यूब बनती है, दैट इज कॉल्ड सिफोन, इसलिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिफोनोगेमी। ठीक है, तो इस तरह से ये मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की आज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी मेल गैमेटोफाइट कैसे बना, और उस मेल गैमेटोफाइट का फिर हमने पॉलिन वो बताया कि बिफोर एंथर के अंदर रह के मेल गैमेटोफाइट का क्या, पॉलन माइक्रोस्पोर का क्या हुआ, फिर वो स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद क्या हुआ। एक और ज़रूरी चीज़ है यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पर एक जो है कैलोज प्लग होता है, इस पोर्शन पर बन जाता है। कौन सा प्लग? कैलोज प्लग। ये कैलोज प्लग क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक है, हार्ड सब्सटेंस जमा हो जाता है कि जो इसके अंदर का साइटोप्लाज्म है वो बैक फ्लो नहीं हो पाता, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो इसलिए इसका याद रखना है, कैलोज प्लग होता है। एक यहाँ इंटरेक्शन और मैचिंग की बात ध्यान रखने की है, और यहाँ एक कैलोज प्लग की बात रखने की है, और आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया। तो आज का टॉपिक मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट हुआ। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।